हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th अकाउंट्स का, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज जो ये चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड टी शेप अकाउंट्स। अब देखो बच्चों, जो भी हमारी अकाउंटेंसी है वो किस पर बेस्ड है? डेबिट और क्रेडिट पर। अब इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं जिसके बेस पर हम अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमारे जो भी अकाउंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको दो साइड्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये आप कैश अकाउंट देख रहे हैं, इसकी दो साइड्स हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। जो लेफ़्ट साइड होती है बच्चों, लेफ़्ट साइड यानी ये वाली, इसको कौन सी साइड बोलते हैं हम? डेबिट साइड। और ये वाली साइड, ये कौन सी साइड होती है बच्चों? राइट साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। जो डेबिट वर्ड है उसे हम अकाउंटेंसी में शॉर्ट में लिखते हैं डेबिट यानी DR, और जो क्रेडिट होता है उसे हम अकाउंटेंसी में शॉर्ट में लिखते हैं CR। अब जो डेबिट एंड क्रेडिट है हमारा, उसको हम कितने तरीक़ों से नोट कर सकते हैं? मीन्स इसके जो रूल्स हैं वो कितने तरीक़ों से बनाए गए हैं, यानी कितनी अप्रोचेस हैं। जो अप्रोचेस हैं डेबिट और क्रेडिट की हमारे पास, वो दो अप्रोचेस हैं। एक तो है अमेरिकन अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। सेकंड है इंग्लिश अप्रोच, या जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, या डबल एंट्री सिस्टम। हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम। इसके जो रूल रेगुलेशन हैं सारे उस चैप्टर में दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ केवल अमेरिकन अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जो डेबिट एंड क्रेडिट हैं उसके क्या क्या रूल्स हैं, उसको कितने पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। और बच्चों हम करते हैं अमेरिकन अप्रोच के बारे में। जो हमारी अमेरिकन अप्रोच है, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स हैं उन्होंने क्या किया, उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो कैटेगरी उन्होंने बनाई है, फर्स्ट है वो हो एसेट्स अकाउंट। मीन्स एसेट्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो किस में आएंगी? एसेट्स अकाउंट में। सेकंड लाइबिलिटीज़ अकाउंट। जो सेकंड लाइबिलिटीज़ हमारी होती हैं उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसके लिए उन्होंने हेड बना दिया लाइबिलिटीज़ अकाउंट। उसके बाद है थर्ड कैपिटल अकाउंट। जो ऑनर होता है बिजनेस का, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स आती हैं वो किस में आती हैं बच्चों? कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। मीन्स हमारी जो इनकम होगी उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो किस में आएंगी? रेवेन्यू और इनकम अकाउंट में। लास्ट है फिफ्थ लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। जो भी हमारे खर्चे हो जाते हैं बिजनेस के या लॉस हो जाते हैं उसके लिए उन्होंने बना दिया एक्सपेंसेस और लॉसेस हेड। तो इन्होंने क्या किया, अकाउंट्स को टोटल जितने भी हमारे होते हैं उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो अब हम सीखेंगे कि जो एसेट्स अकाउंट है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू या इनकम अकाउंट है, लॉसेस या एक्सपेंसेस अकाउंट है, वो कैसे बनते हैं, उनकी डेबिट साइड में क्या आता है और उनकी क्रेडिट साइड में क्या आता है। देखो बच्चों, फर्स्ट है हमारे पास एसेट्स अकाउंट। एसेट्स क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। अब एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है? देखो बच्चों, आपको ये एसेट्स अकाउंट दिखाई दे रहा है, ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। इसमें हम दो एक कॉलम बनाते हैं, ये अमाउंट के कॉलम होते हैं, और ये होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम। ये डेबिट साइड का है, जो इतना पोर्शन है हमारे पास, और जो ये इतना पोर्शन है वो हमारे पास किसका है? क्रेडिट साइड का। एसेट्स अगर हमारी बढ़ती हैं, इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अगर हमारी बढ़ जाती हैं तो वो कौन सी साइड आएंगी बच्चों? डेबिट साइड। अगर हमारी एसेट्स कम हो जाती हैं, मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स,
तो कौन सी साइड आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड। इंक्रीज कैसे होती हैं? देखो बच्चों, हमने मशीनरी खरीद ली, मशीनरी हमारे पास आ गई, मशीनरी क्या करी हमने? परचेज करी, परचेज करने से मशीनरी क्या होगी हमारी? बढ़ गई तो वो कौन सी साइड आएगी? डेबिट साइड में। सेम उसी तरह अगर हमने मशीनरी खरीदने की बजाय अगर हमने बेच दी होती जो हमारे पास पड़ी है, तो उससे हमारी जो एसेट्स होती वो क्या हो जाती? कम हो जाती, मशीनरी कम हो जाती। तो वो कौन सी साइड आती बच्चों फिर? क्रेडिट साइड में। तो यानी हमें ध्यान रखना है, अगर हमारी एसेट्स बढ़ती हैं तो वो क्या होती हैं? डेबिट। अगर हमारी एसेट्स कम होती हैं तो वो क्या होती हैं बच्चों? क्रेडिट। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू बच्चों क्या होता है? जो हम बिजनेस में गुड्स सेल करते हैं, उसके बाद जो मनी हमें रिसीव होती है वो हमारा क्या होता है? रेवेन्यू या इनकम। रेवेन्यू ऑलवेज क्या होता है हमारा? क्रेडिट होता है। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि ये रूल कैसे आया। तो जिन चीज़ों से, जिन ट्रांजेक्शन से हमारा रेवेन्यू बढ़े, तो वो ट्रांजेक्शन्स कौन सी साइड आएंगी बच्चों? हमारी क्रेडिट साइड में। और जिन ट्रांजेक्शन से हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो, तो वो क्या होती हैं ट्रांजेक्शन्स बच्चों? डेबिट होती हैं। इसके बाद है लॉसेस और एक्सपेंस अकाउंट। लॉसेस और एक्सपेंस क्या होते हैं? बिजनेस में बहुत तरह की हम पेमेंट करते हैं, जो हम सर्विसेज लेते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? एक्सपेंसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मीन जिन ट्रांजेक्शन से हमारे जो लॉस हैं वो बढ़ रहे हैं या हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन बच्चों क्या होंगी? डेबिट होंगी। और जिन ट्रांजेक्शन से हमारे जो लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं वो कम हो, तो वो ट्रांजेक्शन्स बच्चों क्या होंगी? अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएंगी। मीन्स आपने ये ही देखना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपके डेबिट साइड में डालनी है आपने और कौन सी ट्रांजेक्शन बच्चों क्रेडिट साइड में डालनी है। अब ये 5 कैटेगरीज होगी। आप तो कहोगे कि हम तो कंफ्यूज हो गए कि कैसे याद करें कि क्या कहाँ पर डेबिट होगा और क्या कहाँ पर क्रेडिट होगा। तो आप देख लीजिए, लॉसेस और एक्सपेंसेस एक तो ये, और एक हमारी होती हैं एसेट्स। ये 2 चीज़ें आप याद कर लो कि लॉसेस, एक्सपेंसेस और एसेट्स अगर ये बढ़ती हैं तो ये क्या होती हैं? डेबिट साइड में। मीन्स वो ट्रांजेक्शन इसकी डेबिट साइड में आती हैं। अगर ये कम होती हैं तो ये कौन सी साइड में आएंगी ट्रांजेक्शन? क्रेडिट साइड में। लॉसेस, एक्सपेंसेस, और दूसरी जो हमने फर्स्ट नंबर पर की थी एसेट्स, अगर ये बढ़े तो डेबिट, अगर कम हो तो क्रेडिट। और बाकी हमारे पास क्या बच गया बच्चों? रेवेन्यू और इनकम। एक हमने क्या किया था पहले? लायबिलिटीज़ की थी, और एक क्या किया था हमने? कैपिटल की थी। ये तीनों सेम साइड आती हैं। मीन अगर ये कम होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो बच्चों क्या करना है? हमने फिर डेबिट करना है। अगर ये बढ़ जाती हैं तो इनको हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। मीन शॉर्ट में सिर्फ आप इतना ही अगर याद कर लोगे कि एसेट्स और लॉसेस, एक्सपेंसेस, अगर ये बढ़े तो डेबिट, अगर कम हो तो क्रेडिट। और जो ये तीनों बचे, रेवेन्यू, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे। मीन्स डिक्रीज होंगे ये अगर तो डेबिट, अगर इंक्रीज होंगे तो ये क्या होंगे बच्चों? क्रेडिट। तो ये करने से पहले, अकाउंट बनाने से पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या होता है, इस हेड में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं, लायबिलिटीज़ हमारी क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है और कौन सी ट्रांजेक्शन इसमें आएंगी। फिर ये क्वेश्चन जो है हमारे हो पाएंगे, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो सेकंड चैप्टर था वो भी करवा दिया था, और अकाउंटिंग इक्वेशंस के जो पहले 3 पार्ट हैं वो भी करवा दिए हैं। तो ये वीडियो को कंप्लीट करने से पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप
वो पहले देख लीजिए ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम इसके एग्जाम्पल, अब हमारे पास है 14th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑन विच साइड विल इंक्रीज द फॉलोइंग अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड। ये हमारे पास नीचे अकाउंट्स दे रखे हैं इन्होंने। ये क्या कह रहे हैं, अगर ये अकाउंट्स इंक्रीज होते हैं, अगर ये अकाउंट्स इंक्रीज होते हैं तो ये कौन सी साइड में आएंगे, मीन द डेबिट साइड में आएंगे या क्रेडिट साइड में आएंगे। सेकंड, हमने क्या बताना है, आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। हमने अकाउंट की नेचर बतानी है। हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, हमने अभी किया था। फर्स्ट जो है हमने किया था एसेट्स अकाउंट, सेकंड लाइबिलिटीज, थर्ड कैपिटल, फोर्थ रेवेन्यू और फिफ्थ एक्सपेंस और लॉसेस। तो हमने ये बताना है कि इन पांचों में से ये कौन सी कैटेगरी का है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट हमारे पास कैश है। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे, जो कैश होता था उसे हम कहाँ पर लिखते थे, एसेट्स साइड में लिखते थे या लाइबिलिटीज़ और कैपिटल साइड में, एसेट्स साइड में। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, एसेट्स। एसेट्स अगर बढ़ जाती हैं तो हमने अभी कंसेप्ट किया, एसेट्स अगर इंक्रीज हो जाएं, हमारी इंक्रीज होती हैं बच्चों, तो वो हमने कौन सी साइड डालनी होती है, डेबिट साइड में। और अगर कम हो जाती हैं एसेट्स तो वो कौन सी साइड में जाती हैं, क्रेडिट साइड में। और हमें ये कहा हुआ है कि ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स बढ़ रहे हैं। अब ये एसेट्स है, बढ़ रही है, तो कौन सी साइड में जाएगी बच्चों, डेबिट में। कैश अगर बढ़ गया, एक तो वो आएगा डेबिट में, दूसरा जो कैश है हमारी क्या है, एसेट्स है। सेम आगे मशीनरी, मशीनरी बढ़ गई हमारे पास। मशीनरी भी क्या होती है बच्चों, हमारी एसेट होती है। हम इसे बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदते, फ्यूचर में अर्निंग बढ़ाने के पर्पज़ से खरीदते हैं। तो ये भी क्या हो गई बच्चों, एसेट्स हो गई। एसेट्स बढ़ गई तो ये भी क्या होगी बच्चों, डेबिट होगी। तो ये कौन सा अकाउंट है हमारा, एसेट्स अकाउंट। उसके बाद है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं बच्चों, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। ये भी हमारी क्या होती है बच्चों, एसेट्स। जब हमने किसी से पैसे लेने हैं और वो बढ़ गए, पहले मान लो 10,000 लेना था, अब 15,000 लेना है, एसेट्स बढ़ी तो वो क्या होंगी बच्चों, डेबिट होंगी। उसके बाद है बच्चों सैलरी पेड। सैलरी हमने पे की, जो हम सैलरी पे करते हैं वो हमारा क्या होता है बच्चों, खर्चा। तो एक्सपेंसेस का भी क्या रूल होता है, मैंने आपको बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस यही याद कर लो आप। अगर ये बढ़ते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, डेबिट। अगर कम होते हैं तो ये क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट। बाकी जो आइटम्स बची, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये इसके क्या चलती हैं, उल्ट चलती हैं। तो अब खर्चा हो गया तो वो क्या होगा बच्चों, डेबिट। तो और कौन सी हेड में आएगा ये हमारे पास, फिफ्थ जो हेड हमारा है, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं, वो हमारी क्या होती है बच्चों, लाइबिलिटीज़। अब मैंने अभी आपको बताया, एसेट्स और एक्सपेंसेस को छोड़कर ये तीनों उल्ट चलते हैं। एसेट्स बढ़ी तो डेबिट, लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो वो क्या होंगी बच्चों, फिर क्रेडिट होंगी, क्योंकि ये सारे हमारे पास क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्रेडिटर्स क्या होंगे हमारे पास, क्रेडिट होंगे जब बढ़ेंगे। सेकंड ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो कौन सा अकाउंट है इसके लिए, ये लाइबिलिटी अकाउंट। उसके बाद बच्चों देखो प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है, मीन जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट या प्रोप्राइटर अकाउंट। तो ये क्या आ गई बच्चों, कैपिटल। कैपिटल बढ़ गई,
बढ़ गई तो क्या होगा, ये भी क्रेडिट होगी। तो और कौन से हेड में जाएगी ये, कैपिटल अकाउंट हेड में। उसके बाद बच्चों रेंट रिसीव्ड, हमने रेंट रिसीव किया है, पैसे आ गए, पैसे आ गए तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू, हमें इनकम हो गई, तो वो कौन से हेड में आएगा, इनकम हेड में। अब इन दोनों में से तो ये है ही नहीं, जब इनकम हो गई, इनकम बढ़ गई, तो ये क्या होगी बच्चों, क्रेडिट, क्योंकि इन दोनों से ये तीनों क्या होते हैं, उल्ट चलते हैं। तो कौन सी साइड में आएगी ये अकाउंट की, क्रेडिट साइड में। उसके बाद हमारे पास है लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। इंटरेस्ट रिसीव भी हमारी क्या है बच्चों, इनकम है, इनकम है, तो ये कौन से हेड में जाएगी, इनकम हेड में, मीन्स रेवेन्यू एंड इनकम में। तो रेवेन्यू इनकम से बढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक तो उन्होंने ये पूछा था कि ये कौन से अकाउंट में जाएगी, सेकंड उसकी डेबिट साइड में जाएगी या क्रेडिट साइड में जाएगी, तो वो बताना था हमने। देखो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑन विच साइड विल डिक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। अगर जो ये अकाउंट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज मीन्स कम होना, अगर ये कम होते हैं तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे, मीन्स या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, हमने क्या करना है, उसके अकाउंट के साथ में नेचर भी बतानी है कि ये कौन सा अकाउंट है। हमें पता है 5 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया था, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम्स, और लास्ट है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था अगर वो बढ़ते हैं तो किस साइड रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर हमने करना है कि अगर वो कम होते हैं तो हमने उसको कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट है हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर अब डिक्रीज हुआ है, मीन्स कम हो गया। फर्नीचर हमारी सबसे पहले क्या होती है बच्चों, एसेट्स, ठीक है, एसेट्स कम हो गई, एसेट्स कम होती है तो वो कौन सी साइड में आती है, हम अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बढ़ती है तो वो जाती है डेबिट साइड में। अब यहाँ पर वो क्या हुई है, कम हुई है, तो कौन सी साइड में आएगी ये, अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सेकंड है बैंक बैलेंस, हमारे पास बैंक कैश, ये भी हमारी क्या होती है बच्चों, एसेट्स होती है। अब बैंक क्या हो गया, बैलेंस कम हो गया हमारा, मीन्स एसेट्स क्या हो गई हमारी, कम हो गई, सेम ऊपर वाला ही बन जाएगा, तो ये कौन सी साइड में आएगा हमारे पास, क्रेडिट साइड में। उसके बाद है थर्ड प्रोप्राइटर अकाउंट, वही प्रोप्राइटर अकाउंट क्या होता है, जो ऑनर का अकाउंट होता है, मीन्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अगर हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर जो हमारी कैपिटल है ये पहले तो हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट हेड में जाएगा। अब कैपिटल कम होती है तो वो क्या होता है, एसेट्स से उल्टा होता है, एसेट्स कम हो रही हैं तो क्रेडिट, तो कैपिटल कम होंगी तो वो क्या होंगी बच्चों, डेबिट होंगी। उसके बाद है सैलरी पेड, सैलरी हमने पे कर दी तो वो बच्चों हमारा क्या हो गया, पहले एक्सपेंस, तो ये कौन सा अकाउंट है हमारा, एक्सपेंसेस नेचर का अकाउंट। अब जो अगर खर्चे हमारे कम हो जाते हैं, खर्चे अगर हमारे कम हो जाते हैं तो ये कौन सी साइड में आएंगे, क्रेडिट में या डेबिट में, क्योंकि जो एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं वो सेम चलते हैं, अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, क्रेडिट। ठीक है बच्चों। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, हमारी जो सैलरी है वो अभी बकाया है, हमने पे नहीं की है, पे नहीं की है तो हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि हमने अभी पे नहीं की, तो ये सबसे पहले कौन से हेड में जाएगी, लायबिलिटी। ठीक है बच्चों। फिर लायबिलिटी हमारी क्या होगी बच्चों, कम हो गई, लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो वो क्या होती हैं बच्चों, डेबिट।
आपने इतना याद रखना है, एसेट्स और एक्सपेंसेस ये दोनों सेम चलते हैं, बाकी जो लाइबिलिटी है, जो कैपिटल है और जो इनकम्स हैं वो इसके उल्ट चलते हैं बिल्कुल। उसके बाद है सुभाष कस्टमर। कस्टमर है एक हमारा सुभाष। सुभाष कस्टमर है, मीन्स हमने उसे पैसे लेने होते हैं कस्टमर से, तो वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, डेटर्स। और डेटर्स हमारी क्या होती है बच्चों, एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसे किस साइड डालते थे, एसेट साइड में। अब डेटर से पैसे आ गए होंगे, डेटर कम हो गए तो एसेट्स कम होती हैं, तो उसका हमने क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये बताना था कि ये कौन से हेड में आएगा और कौन सी साइड में आएगा। देखो बच्चों, अब हमारे पास है 16th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 9 ट्रांजेक्शन्स टोटल दे रखी हैं। इसमें करना क्या है, हमने हर ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से अकाउंट्स हैं। सेकंड, जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है उसकी नेचर बतानी है अकाउंट की, मीन वो एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, क्या क्या है। उसके बाद इफेक्ट ऑन अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन से उस अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, फिर ये बताना है कि ये अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा, और उनकी अमाउंट बतानी है। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट, सोमदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। सोमदेव ने बिजनेस शुरू किया कैश से। तो हम इसकी काउंटिंग इक्वेशन में क्या एंट्री करते होते हैं, जब वो बिजनेस शुरू करता है, एक तो कैश में ऐड कर देते हैं और दूसरा हम इसे कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो इट मीन्स इसमें कौन कौन से जो अकाउंट हैं वो इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश और एक दूसरा कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब जो ये कैश है ये हमारी क्या है, एसेट्स। ऊपर हम क्या लिखते हैं, एसेट्स लिखते होते हैं ना, कैश हेड को एसेट्स हेड में इन्वॉल्व करते हैं। तो कैश तो हो गया हमारी एसेट्स। कैपिटल जो है वो कौन से हेड में आती है, कैपिटल हेड में ही आती है। तो ये मैंने लिख दिया, ये कौन कौन से खाते में आएगा। अब जब कैश बिजनेस में आता है तो कैश बढ़ जाता है बिजनेस में, मीन्स एसेट्स क्या हो जाती हैं बच्चों, बढ़ जाती हैं तो मीन्स क्या हो गई, वो इंक्रीज हो जाएंगी। उसी तरह जो हमारी कैपिटल है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे क्या करते होते हैं, वहाँ पर प्लस कर देते हैं ना। तो इट मीन जो हमारी कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो उन्होंने अब ये बताना है कि कैश डेबिट होगा या कैपिटल डेबिट होगी। अब देखो बच्चों, कैश आया, एसेट्स बढ़ गई, तो एसेट्स जब बढ़ती हैं तो वो क्या होती हैं बच्चों, डेबिट होंगी। कितने रुपीज़ से डेबिट होंगी, वो 5 लाख रुपीज़ से। उसके बाद जो कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो उल्ट चलती है ना एसेट्स के, तो वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। कितने से क्रेडिट होंगी, वो 5 लाख रुपीज़ से। तो आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर क्या क्या बताना है। एक तो कि वो कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं इसमें, जो ट्रांजैक्शन है वो। उसके बाद जो अकाउंट्स आ रहे हैं वो कौन से हेड के हैं, फिर वो बताना है। फिर जो अकाउंट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर डेबिट और क्रेडिट साइड में कितनी कितनी अमाउंट हमारे पास आएगी। उसके बाद है हमारे पास सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने 20,000 रुपये की गुड्स कैश में खरीदी। तो अब यहाँ पर बच्चों कौन कौन से जो हैं दो अकाउंट से इफेक्ट होंगे, एक तो हमारे पास से कैश गया, दूसरा हमारे पास माल आया तो उसे हम गुड्स या परचेजेस हेड में नोट करते हैं। माल आ गया तो परचेजेस, दूसरा कैश चला गया, तो अब ये दो अकाउंट आ गए हमारे पास। जब हम माल खरीदते हैं तो परचेजेस हमारा क्या होता है बच्चों, खर्चा होता है ना। तो जो खर्चे होंगे तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस। ठीक है बच्चों।
उसके बाद कैश हमारी क्या होती है, ऊपर हमने किया ही है, कैश हमारी होती है एसेट्स। अब खर्चे भी बढ़ गए लेकिन जो हमारी एसेट्स थी वो कम हो गई क्योंकि कैश हमारे पास से गया। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते, अगर वहाँ पे करते तो स्टॉक में ऐड कर देते, कैश में माइनस कर देते। मीन्स एसेट्स तो हमारी क्या हो गई, कम हो गई, मीन्स डिक्रीज हो गई। और हमारे खर्चे बढ़ गए मीन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। और एसेट्स अगर हमारी कम होती हैं तो वो बच्चों क्या होती हैं, हमारी क्रेडिट होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये आपको। उसके बाद थर्ड है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट 25,000 रुपये। अब हमने रघुबीर से माल खरीदा है लेकिन यहाँ पर हमने क्या खरीदा है, उससे उधार खरीदा है। एक तो माल आ गया, खर्चा हो गया तो वो हमारी क्या होगी, माल जब हम खरीदते हैं परचेजेस हो गई। सेकंड, हमने अभी उसके पैसे देने हैं, किसके देने हैं, रघुबीर के। रघुबीर हमारा क्या हो गया बच्चों, क्रेडिटर हो गया ना। अब जो ये परचेजेस हैं वो तो हमारे हो गए एक्सपेंसेस। अब रघुबीर के हमने अभी पैसे देने हैं तो वो हमारी क्या हो गई बच्चों, लाइबिलिटी, क्योंकि वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर हो गया तो वो हमारी लाइबिलिटी है। अब जब एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, बढ़ गए, खर्चा किया है हमने, तो एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। अब रघुवीर का पहले हमने कोई पैसा नहीं देना था, अब रघुवीर को भी देने हैं, मींस लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। आप ज़रा सोचिए, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते तो क्या करते, हम रघुवीर के अकाउंट में ऐड कर देते ये अमाउंट क्रेडिटर हेड के अंदर। तो मीन्स वो क्या हो गया, जब प्लस हो रहा है तो वो इंक्रीज हो गया। अब जब खर्चे बढ़ते हैं तो वो बच्चों डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, वो होते हैं डेबिट। कितने से, जितने का माल हमने उससे ख़रीदा है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वो क्या होती हैं बच्चों, क्रेडिट होती हैं। उसके बाद है फर्नीचर खरीदा, हमने फैंसी हाउस से 1,50,000 रुपये का क्रेडिट में ख़रीदा है हमने। देखो बच्चों, फर्नीचर हमारे पास आ गया, ठीक है। जो ये फर्नीचर है ये हमारी क्या है, एसेट है। फर्नीचर कौन से हेड में जाएगा, एसेट्स। एसेट्स अगर बढ़ जाती हैं तो बच्चों वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। और एसेट्स जब इंक्रीज हो जाएं तो वो डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं बच्चों, वो ऑलवेज क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। कितने की, 1,50,000 की डेबिट होंगी क्योंकि 1,50,000। सेकेंड, फैंसी हाउस से खरीदा है। अब हमने फैंसी हाउस को क्या करना है, पैसे देने हैं, तो वो हमारी क्या बन गई बच्चों, लाइबिलिटी बन गई ना, उनको भी हमने पैसे देने हैं। तो ये कौन से हेड में आ गया, लाइबिलिटी हेड में। अब उनके पैसे देने हैं मीन लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है बच्चों, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, वो ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल बेचा कैश में 30,000 रुपये का, मीन्स माल चला गया, कैश आ गया, कैश आ गया और माल जो है स्टॉक कम कर दिया हमारा, ये वो होगी हमारी सेल। देखो बच्चों, कैश हमें पता है आ गया, कैश पहले हमारी क्या है, वो एसेट्स है। अब कैश बढ़ा है तो वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एसेट्स इंक्रीज होने पर क्या होती हैं बच्चों, डेबिट। कितने की, 30,000 रुपये की। अब उसके बाद सेल करी है हमने, सेल क्या होती है बच्चों, हमारा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हेड में आएगा ये, क्योंकि जब माल सेल करेंगे कैश में हमने सेल किया है तो हमारा रेवेन्यू बन गया ये। तो रेवेन्यू भी क्या हो गया बच्चों, हमारे पास इंक्रीज हो गया।
और जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। कितना, 30,000 से। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट। हमने युवराज को उधार माल बेचा, क्रेडिट में है ना, कितने का, 50,000 का। अब कौन कौन से दो खाते इफेक्ट हुए यहाँ पर हमारे पास, एक तो हमने युवराज से पैसे लेने हैं तो युवराज हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया ना। डेटर बच्चों क्या होती है हमारी, एसेट्स बढ़ गई मींस इंक्रीज हो गई, तो बढ़ गई इंक्रीज हो गई तो ये क्या होंगी बच्चों, डेबिट। उसके बाद उसको हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड की है मींस सेल की है। सेल से हमारा जो रेवेन्यू है बच्चों वो क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो रेवेन्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। उसके बाद है कैश पेड टू रघुवीर। हमने रघुवीर को कैश दिया, कैश गया हमारे पास से, कैश में क्या हो गया, हमारी एसेट्स। जब कैश हमारे पास से गया तो कम हो गया तो मीन्स डिक्रीज हो गया। और एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो वो क्या होती हैं बच्चों, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 20,000 से। दूसरा, हमने रघुवीर को पैसे दे दिए। रघुवीर हमारा क्या था, डेटर था या हमारी लायबिलिटी थी, क्योंकि हमने रघुवीर से माल खरीदा था तो वो हमारी क्या हुई, लायबिलिटी, क्योंकि वो हमारा क्या बना, क्रेडिटर बना, वो हमारा डेटर नहीं बना। तो रघुवीर को हमने पेमेंट कर दी तो रघुवीर हमारा क्या था, लायबिलिटी। उसको जब पैसे दे दिए तो लायबिलिटी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो वो कौन सी साइड में आती है बच्चों, डेबिट साइड में। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम युवराज। युवराज से पैसे आ गए, पैसे आए हैं एक तो, दूसरा किससे आए हैं, युवराज से। कैश आ गया, कैश हमारी क्या होती है बच्चों, एसेट्स। आ गई मीन्स, तो मीन्स क्या होगी, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई कैश के आने से। एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो वो बच्चों क्या होती हैं, ऑलवेज डेबिट होती हैं। उसके बाद जो युवराज था उससे हमने पैसे लेने थे, क्योंकि हमने उसको माल बेचा हुआ था पहले उधार में, तो अब उससे पैसे आ गए तो हमारे जो डेटर्स हैं वो क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। हमारी जो एसेट्स हैं बच्चों वो क्या हो गई, कम हो गई। अब उससे हमने पैसे नहीं लेने, कितने, 15,000। एसेट्स कम हो गई, जब एसेट्स कम होती हैं तो वो कहाँ आती हैं हमारे पास, क्रेडिट साइड में। उसके बाद है पेड रेंट। रेंट हमने पे किया, एक तो हमने रेंट पे किया, एक तो रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा उससे। दूसरा हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, कैश जाएगा। अब रेंट हमारा क्या होता है बच्चों, जब हम पे करते हैं तो वो हमारा होता है खर्चा। हमने खर्चा कर दिया, खर्चे करने से वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। उसके बाद कैश चला गया, कैश पहले कौन से हेड में जाएगा, एसेट्स में। एसेट्स हमारी कम होंगी कैश के जाने से, तो एसेट्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब एसेट डिक्रीज होती हैं तो वो क्या होती हैं बच्चों, क्रेडिट होती हैं। तो ये इलस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने ये बताना था फर्स्ट कि वो कौन कौन से टू अकाउंट्स के ऊपर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा, फिर वो कौन से हेड में आएंगी हमारे पास, उसके बाद अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एसेट्स और कैपिटल के ऊपर, फिर वो डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी, हमने ये बताना। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या दे रखा है, ओपन टी शेप अकाउंट। उन्होंने हमें बोला है टी शेप अकाउंट बनाइए फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड। उसको साइड्स पे लिखना है जो ये ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, डेबिट साइड और
क्रेडिट साइड में। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, जो हमारा फर्नीचर है वो हमारी क्या होगी, एसेट्स। और एसेट्स जब इंक्रीज होंगी तो वो कौन सी साइड में आएंगी बच्चों, डेबिट साइड में। अगर हमारी जो एसेट्स होंगी वो क्या होंगी, अगर डिक्रीज होंगी तो वो कौन सी साइड में आएंगी बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो उसी तरह से जो हमारा फर्नीचर है अगर वो इंक्रीज होगा जिस ट्रांजेक्शन से, तो वो हम उसको किधर डालेंगे, डेबिट साइड में। अगर हमारा जो फर्नीचर है वो कम होता है तो उसे हम किधर डालेंगे, क्रेडिट साइड में। फर्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। हमने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर बढ़ गया तो कौन सी साइड में आएगा बच्चों, डेबिट साइड में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू कैश, पैसे गए, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर परचेज कितने का खरीदा है हमने, 20,000 का। उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या दे रखा है, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000। हमने 5,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर गया हमारे पास से, गया मीन्स कम हो गया, तो वो कौन सी साइड में आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो सेकेंड एंट्री कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। ये मैंने आप परफॉर्मा बना ही लिया है, आपको पता ही है जो हमारा अकाउंट होता है वो कैसे बनता है, उसका परफॉर्मा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। अब ये एंट्री मैं क्रेडिट साइड में डाल दूंगी, फर्नीचर सोल्ड कितने का, 5,000 रुपये में। उसके बाद थर्ड एंट्री दे रखी है, फर्नीचर अगेन परचेज ₹8,000। हमने 8,000 का फर्नीचर फिर खरीद लिया, फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ गया तो कौन सी साइड में आएगा बच्चों, डेबिट साइड में। फर्नीचर परचेज कितने का है ये, 8,000 का। उसके बाद है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। हमने अपना जो पुराना फर्नीचर था वो डिस्कार्ड कर दिया, मतलब तो अब पुराना जो फर्नीचर है हमने वो डिस्कार्डेड मीन्स ख़राब हो गया, तो वो बड़ा नहीं, फर्नीचर हमारा क्या हो गया बच्चों, कम हो गया तो वो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड कितने का है, 2,500 रुपये का। उसके बाद जो हमारा फर्नीचर है, लास्ट एंट्री, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2,000। जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो 2,000 रुपये से कम हो गई तो हमें पता है एसेट्स कम हो गई, तो वो कौन सी साइड में आएगा हमारे पास, क्रेडिट साइड में। फिफ्थ, जब वैल्यू कम होती है हमारी किसी चीज़ की या एसेट्स की तो वो क्या होता है बच्चों, गिरावट। रिड्यूस मीन्स गिरावट, तो यानी ये एक तरह का क्या हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन। तो मैं इसको क्या लिख कर डाल सकती हूँ यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन से। कितने का, 2,000 का। अब देखो बच्चों, दोनों साइड्स में जो जो एंट्री आई मैंने डाल दी, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। उसके बाद हमने क्या करना होता है, दोनों साइड्स का जोड़। यहाँ पर आ गया 28,000, यहाँ पर मैं इन सबको जोड़ूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9,500। मेरे पास फर्नीचर आया था 28,000 का और चला गया 9500 का। इट मीन्स मेरे पास जो अब बैलेंस फर्नीचर का है वो कितने रुपीज़ का फर्नीचर मेरे पास अब भी पड़ा है, वो क्या शो कर रहा है, वो बैलेंस शो कर रहा है उस चीज़ को। तो वो कैसे निकालेंगे, इस 28,000 में से 9500 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 18,500। इट मीन्स अभी जो मेरे पास फर्नीचर है वो कितने रुपीज़ का है, 18,500 का। तो इसके बाद हम दोनों साइड्स का जोड़ लगा देंगे, 28,000 28,000। तो बच्चों आपको टी शेप अकाउंट बनाने को बोला गया हो तो आपने इस तरह से पहले उसको परफॉर्मा बनाना है। अगर फर्नीचर के लिए बोला है तो आपने फर्नीचर अकाउंट बना लिया, कैश के लिए बोला है तो कैश अकाउंट बना लिया। ये परफॉर्मा जो है सभी अकाउंट्स में बनाने के लिए सेम ही बनेगा।
उसके बाद जैसे जैसे हमें ट्रांजैक्शन में कहा गया है, पहले ये देख लो कि वो ट्रांजैक्शन है किसके बारे में, एसेट्स के बारे में है, लाइबिलिटीज़ के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है। तो फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि अगर वो इंक्रीज़ होती है तो वो डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में उन्होंने ट्रांजैक्शन दे रखी हैं सीरियल वाइज, वैसे वैसे उसकी पोस्टिंग उसमें कर दो। उसके बाद उनकी साइड्स का, दोनों साइड्स का बैलेंस लगा लो, टोटल लगाने के बाद उसका बैलेंस निकाल लो। तो इससे हमें पता लग जाएगा अगर हमारी एसेट्स हैं तो हमारी एसेट्स इस टाइम कितने रुपीस की हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमने टी शेप अकाउंट बनाना है। हमने यहाँ पर टी शेप अकाउंट बनाना है। हमारा जो क्रेडिटर है वो कौन है बच्चों, संजय। मीन संजय का हमने अकाउंट बनाना है। तो ये देखो मैंने आपके सामने ये प्रोफार्मा तैयार कर लिया। ये उसकी डेबिट साइड है, ये उसकी क्रेडिट साइड है। संजय कौन है बच्चों, हमारा क्रेडिटर्स। और जो क्रेडिटर्स होते हैं बच्चों वो हमारी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़। मीन लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तो वो कौन सी साइड आएंगी, क्रेडिट साइड में। अगर वो कम होंगी तो कौन सी साइड आएंगी, डेबिट साइड में। फर्स्ट एंट्री क्या कही है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय। संजय से गुड्स खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी है, कितने की, 40,000 की। गुड्स खरीद ली तो लाइबिलिटी बन गई वो हमारी, तो बढ़ गई लाइबिलिटी, तो कौन सी साइड आएगी, एंट्री क्रेडिट साइड। क्या लिख के, हमने गुड्स खरीदी हैं, बाय परचेजेस, हमने माल खरीदा, कितने का, 40,000 का। उसके बाद पे टू संजय 25,000, हमने संजय को 25,000 रुपये दे दिए। मीन्स संजय का जो बैलेंस है वो 25,000 रुपये से कम हो गया तो मीन्स वो क्या होगी हमारे पास, अब डेबिट होगी। दूसरी एंट्री, कैश गया हमारे पास, हमने संजय को कैश दे दिया, कितना, 25,000 रुपये। उसके बाद हमने फिर क्या किया, थर्ड ट्रांजेक्शन दे रखी है, अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 16,000। संजय से उन्होंने गुड्स दोबारा खरीद ली, उधार में खरीदी हैं। फिर हमारी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ गई, हमने संजय को पैसे देने हैं, लाइबिलिटी बढ़ी तो वो कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड में। बाय परचेजेस, कितने की खरीदी है, 16,000 की। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू संजय ₹2,000, फोर्थ एंट्री, हमने संजय को माल वापस कर दिया, कितने का, 2,000 रुपये का। तो मीन अब संजय को 2,000 रुपये हमने देने नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं देने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमने उसको 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया तो जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई तो कहाँ आएगी हमारे पास, डेबिट साइड में। टू गुड्स रिटर्न्ड, कितनी, 2,000। उसके बाद है पे टू संजय, हमने संजय को 20,000 रुपये पे कर दिए। अब संजय को 20,000 रुपये दे दिए तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी तो क्या होगा, टू कैश अकाउंट, कितने का, 20,000 का। देखो बच्चों सारी एंट्रीज मैंने डाल दी अब यहाँ पर। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम दोनों साइड्स का बैलेंस निकाल लेंगे। क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है मेरे पास वो कितना आ गया, यहाँ पर 56,000। उसके बाद जो डेबिट साइड है उसका जो सम होगा वो कितना आएगा, 45 + 2 47,000, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया टोटल, ठीक है। अब जो इसकी क्रेडिट साइड है वो बच्चों ज़्यादा है, डेबिट साइड अभी कम है। क्रेडिट साइड का जो जोड़ है वो 56,000 है और डेबिट साइड का जो जोड़ है वो 47,000 है। इट मीन्स अभी बैलेंस कितना बच रहा है, 56,000 में से 47,000 गया तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 9,000। इट मीन अभी हमने संजय के 9,000 रुपये अभी देने हैं, क्योंकि जो बैलेंस बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है
इट मीन्स वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो तो फिर वो कौन सा बैलेंस बनता है, हमारा डेबिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस है मीन्स अभी हमने संजय को 9,000 रुपये और देने हैं, तो ये फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड्स का जो टोटल था वो नीचे लिख दिया। तो इसी के साथ जो ये हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं 20th इलस्ट्रेशन। इसमें हमने क्या बनाना है, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, और मैंने उसका पहले से ये परफॉर्मा तैयार कर लिया है। कैपिटल अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड है और ये उसकी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। और हमारे पास ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, हमने इससे ये कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें पता है जिन ट्रांजेक्शन से हमारी जो कैपिटल इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो वो कौन सी साइड आएंगी, क्रेडिट साइड में। और जिससे कैपिटल कम होती है मीन डिक्रीज होती है, वो कौन सी साइड आएंगी बच्चों, डेबिट साइड में। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000। 75,000 कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हुआ बच्चों, बिजनेस में पैसा आ गया तो हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। बच्चों ये डेट वाले कॉलम में है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में डेट भी दे रखी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर डालेंगे इसको। कितनी तारीख है, अप्रैल 1। पैसा आया है तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए आए हैं, 75,000। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, जून 17 को विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। कितने रुपए उन्होंने निकाल लिए बिजनेस में से, 10,000। अब बिजनेस में से निकाल लिए तो कैपिटल क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। तो वो कौन सी साइड में आएगी, अब डेबिट साइड में। तो ये जून 17 की जो एंट्री है मैं डेबिट साइड में डाल दूँगी, टू कैश। ये क्या हो गया बच्चों, मेरी ड्राइंग्स हो गई बिजनेस की। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 10,000। उसके बाद उन्होंने थर्ड ट्रांजेक्शन दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है, 31 जुलाई को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹13,000। 13,000 रुपये उन्होंने अपना LIC भरा। देखो बच्चों, कोई भी बिजनेसमैन अपना LIC भरता है। LIC क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो जीवन बीमा वो करवाता है। वो बिजनेस का तो जीवन बीमा नहीं होता, तो वो उसका क्या होता है, पर्सनल खर्चा होता है। तो उसने पर्सनल खर्चा किया है बिजनेस में से, तो वो भी क्या हो गई बच्चों, उसकी ड्राइंग हो गई। तो उसने पैसे बिजनेस में से निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में। जुलाई 17, यहाँ पर भी मेरे पास कैश गया ड्राइंग की फॉर्म में, कितना, 13,000। उसके बाद सितंबर 25 को सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेसमैन ने क्या किया, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच दी, वर्थ 5% प्रॉफिट एंड ब्रॉट इनटू द बिजनेस। जो उनकी वर्थ है इन्वेस्टमेंट की वो कितने की है, 15,000 रुपये की। और वो उसने 5% प्रॉफिट पर 5% प्रॉफिट पर उसने क्या किया, बेच दिया उसको। तो और वो जो पैसा बेच के आया वो उसने क्या किया, उसको बिजनेस में लगा दिया। देखो 15,000 की उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, 5% उसने प्रॉफिट कमा लिया। 15,000 का 5% किया हमने, तो ये कितना आ गया, 750। मीन्स उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो 15,000 की थी वो 750 प्रॉफिट कमा के बेची हैं। मीन्स वो उसने टोटल कितने में सेल करी, 15,750 में। और जो ये पैसा है वो उसने कहाँ लगा दिया, बिजनेस में। बिजनेस में पैसा आ गया तो हमारी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये आ गया सितंबर 25 बाय
कैश पैसा आ गया कितना है 15,750 रुपये। उसके बाद लॉस फॉर द ईयर 5,000, हमें लॉस हो गया बिजनेस में 5,000 रुपये का। देखो बच्चों, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते टाइम भी आपको बताया था, जो प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं और जो लॉस होते हैं वो कैपिटल में माइनस हो जाते हैं। मीन्स उनसे कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है तो वो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। तो दिसंबर 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का आ गया ये हमारे पास 5,000 का। तो उसके बाद सारी एंट्रीज हमारे पास हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का जोड़ लगा लेंगे। तो हमारे पास जो इधर वाली साइड है, क्रेडिट साइड है, वो मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 90,750। और अगर मैं इधर वाली साइड को जोड़ूंगी तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये हो गया 23 + 5, ये हो गया 28,000। तो अब इसमें से मैं क्या करूँगी, इसमें से ये माइनस कर दूँगी। तो बाकी जो बचेगा सेशन के एंड में वो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस टू बैलेंस CD मीन्स कैरी डाउन। तो 90,750 में से हम 28,000 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना आ गया 62,750। तो ये दोनों साइड्स का टोटल आ गया। तो सेशन के एंड में हमारे पास कैपिटल कितनी है 62,750। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये उसका परफॉर्मा, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट साइड में, जिससे कम होती है वो डेबिट साइड में। इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशंस वो कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू।